गुड मॉर्निंग टू आवर स्टूडेंट। श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर आपके सामने फिर +2 मैथ से रिलेटेड चैप्टर डिटर्मिनेंट का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ द ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। भी कोई भी मैट्रिक्स है उसके ए आई जे का ट्रांसपोज करना है। अब ये ए आई जे क्या है। ए आई जे का मतलब है कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लेने हैं। जितने भी एलिमेंट्स है उसके, चाहे वो 2x2 का है चाहे वो 3x3 का है, आपने सारे के सारे जो हैं वो कोफैक्टर निकाल लेने हैं। और कोफैक्टर से इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा नया। पहले मैट्रिक्स दिया होगा उसके कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर को वापस जब हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा और उस मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए डी जे ऑफ ए। इसको ए डी जे ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स था, तो मैंने इसके कोफैक्टर निकाले जैसे 1 1। A11 का मतलब -1/2 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पीछे क्या रह गया 6। A12 मतलब -1/3 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम तो पीछे -5 वो +5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 1 -1/3 और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 रह जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 2 -1/4 और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। ये 6 5 -4 और 3 ये आपने पहले क्या बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया। अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज। वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट के। तो इसका ट्रांसपोज किया, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो इसी तरह से 3x3 का मैट्रिक्स दिया हो, जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये मैंने सारे कोफैक्टर, जैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने कोफैक्टर के बारे में बताया था भी कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसी तरह से ये सारे कोफैक्टर मैंने निकाल लिए हैं। जैसे A11 -1/2, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो 4 5 6 ये 7 रह गया। इसको सॉल्व करेंगे, -1 को 2 बार किया प्लस हो गया, इसको सॉल्व किया 2 आ गया। इसी तरह से 1 2 भी निकालेंगे, फिर 1 3 भी, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, ये सभी निकाल लेंगे। इसी तरह से फिर 3 1 निकालेंगे, 3 2 3 3, मतलब 9 के 9 कोफैक्टर हमने निकाल लेने हैं। फिर उन 9 के 9 के कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है। जैसे पहले क्या था 2 -7 -6, ये पहले का आ गया 2 -7 -6। फिर दूसरे का आ जाएगा 32 -7 -6 और फिर आ गया -22 8 और 2, -22 8 और 2, ये आ गया आपका ए आई जे। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो ये तो था ट्रांसपोज निकालने का। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ भी, सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेने हैं सभी एलिमेंट्स के। उन कोफैक्टर से वापस मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद में उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज, मतलब रो को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। तो वो आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा और उसको ए डी जे से लिखा जाता है। अब आ जाते हैं इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, अगर एडजॉइंट आपको दिया हो तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे सपोज करो ये आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया, मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसके हमने पहले कोफैक्टर निकाल लिए चारों के चारों। उन कोफैक्टर से क्या किया, मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। साथ के साथ हमने क्या निकाल लिया, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 3 4 और -5 इसका निकालना है, न कि इसका निकालना है। ये तो एडजॉइंट है। वो जो आपको पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो यहीं रुक जाएंगे भी, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर ये 0 नहीं आता फिर आगे चलना है। तो यहाँ सबसे पहले ये देखा भी ये 0 नहीं है, इसका मतलब इसका आगे इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, -5 -3 -4 और 2, और उसको डिवाइड कितने से करना है, -22 से। तो मैंने 1/22 को तो अलग रख दिया और माइनस इसके साथ जो लगा हुआ था उससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम
2x2 का क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अगर 3x3 का दिया हो तो पहले वो सारे कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर जो हमें दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर आगे ये वाला फार्मूला लगा देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये डिवाइड होता है सभी के साथ तो डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं होता तो इस तरह से जैसे मैंने बार रखा हुआ है 1/, करके इस करके ऐसे करके हम इसको बार रख देंगे और आपका क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इन्वर्स निकालना सीखा है और एडजॉइंट निकालना जो है वो सीखा है। उम्मीद करता हूँ भी आपको ये वीडियो जो है अच्छी तरह से समझ आई होगी। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको 8th से लेकर +2 तक जितने भी मैथ हैं, ICSE, CBSE, PSEB बोर्ड के जितने भी मैथ हैं उनके चैप्टर वाइज सोल्यूशन जो है वो कराए जा रहे हैं। तो अभी तो 10th और +2 का जो मैथ है वो चल रहा है, तो थोड़े दिनों के बाद में 9th 8th +1 का भी जो मैथ है वो लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा उसी की वीडियो जो है वो आपको अपलोड करके सेंड कर दी जाएगी। तो एक बार फिर तब सभी को थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।